कुछ कहानियां होती हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। और जो महसूस कर लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर जिंदा नहीं बचता। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बिहार के छोटे से गांव चांदपुर की, जहां एक पुरानी हवेली अब भी खड़ी है, सन्नाटों में सांस लेती हुई और अपने भीतर कुछ दबा हुआ सच छिपाए हुए। एक कॉल जिसने जिंदगी बदल दी। पटना शहर, रात के 11 बजे। एक न्यूज रूम के कोने में पत्रकार विक्रांत शर्मा अपना लेख पूरा कर रहा था। मॉनिटर की रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा था। बस एक घूंट कॉफी और फिर घर, यही सोच रहा था तभी फोन बजता है। अनजान नंबर। थोड़ा झुंझला कर उठाता है। हेलो, कौन है? अगर सच लिखने की हिम्मत है तो चांदपुर आजा। एक्सक्यूज मी? हवेली तुझे बुला रही है। एक पल के लिए सब कुछ थम लिया। एसी की आवाज भी जैसे रुक गई हो। विक्रांत हल्का मुस्कुरा दिया। ये न्यूज रूम वाले मजाक कर रहे होंगे। और उसके दिल के किसी कोने में जिज्ञासा का एक बीज गिर चुका था, और वो बीज सारी रात उसे सोने नहीं देता। अगली सुबह पटना के बाहरी हाईवे पर एक जीप धूल उड़ाती हुई जा रही है। विक्रांत ड्राइविंग सीट पर, कैमरा बैग पीछे। गांव का नाम चांदपुर। उसकी नोटबुक में लिखा है, हॉन्टेड विलेज, अननोन स्टोरी। रास्ते में पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी पूरी नहीं उतर पा रही थी। कहीं पक्षियों की आवाज तक नहीं। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजती है, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे मौसम खुद डर गया हो। गांव पहुंचने पर कुछ लोग उसे घूर कर देखते हैं। कोई ज्यादा बात नहीं करता। कुछ बच्चे डर के मारे घरों में भाग जाते हैं। विक्रांत एक छोटी दुकान पर रुकता है। भैया, यहाँ कोई पुरानी हवेली है क्या? उस जगह का नाम मत लो बाबू, वो हवेली लोगों को बुला लेती है। मैं पत्रकार हूँ, भूत प्रेत नहीं मानता। तो फिर वापस मत आना बाबू। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि याद थी, जैसे वो कुछ देख चुके हों। विक्रांत चुपचाप वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। शाम के 5 बज चुके थे। विक्रांत ने जीप रोकी। आगे एक पतला रास्ता जाता था। दोनों तरफ नीम के पेड़ और बीच में घना जंगल। और उस जंगल के अंदर एक हवेली। काली दीवारें, टूटे हुए झरोखे और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, ऐसे जैसे कोई कह रहा हो, कुंडी मत खटखटाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हवा में मिट्टी और मौसम की मिली जुली गंध थी। विक्रांत ने हवेली के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर खूब अंधेरा और ठंडी हवा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, आदमी, औरतें, बच्चे, सभी के चेहरों पर काला धब्बा, जैसे जल गए हों। एक कमरा था जिस पर लिखा था, शारदा निवास। उसने टॉर्च चलाई। अंदर एक कुर्सी, एक डायरी और टूटा हुआ शीशा था। वहां एक डायरी रखी थी। विक्रांत ने उसे उठाया और देखा। पहले पन्ने पर लिखा था, जो यहां आया उसे अपना चेहरा याद नहीं रहता। विक्रांत ने वो डायरी अपने पास रखी और बाहर निकल गया। वो वापस गांव आ गया। रात को विक्रांत ने गांव के स्कूल गेस्ट रूम में डेरा जमाया। एक बल्ब जल रहा था और हवा में उस डायरी की गंध, पुराने कागज और लोहे जैसी। उसने डायरी खोली। नाम लिखा था, शारदा देवी, चांदपुर के जमींदार की बेटी। तारीख 22 नवंबर 1954। डायरी में लिखा था, मैं किसी से प्यार करती हूं, पर
पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक जमींदार की बेटी कभी नौकर से प्यार नहीं कर सकती। अगले पन्ने पर लिखा था, मैंने उसे मिलने बुलाया था पूर्णिमा की रात हवेली के पिछले कमरे में, पर वो नहीं आया। बस एक हवा का झोंका आया और सब कुछ खत्म हो गया। नीचे लिखा था, मैं फिर भी उसका इंतजार करूंगी। और उसके बाद के सारे पन्ने सूखे हुए खून से सने हुए थे। खून? ये क्या है? ये सब सच्चा है या बस कोई पुरानी कहानी? विक्रांत ने डायरी बंद कर दी। दिल तेज धड़क रहा था, पर उसका पत्रकार मन कह रहा था, बस कहानी मिल गई है। अगली सुबह विक्रांत ने गांव के कुछ लोगों से हवेली के बारे में पूछा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक औरत बोली, कमली, 70 साल की, जिसके चेहरे पर जिंदगी और मौत दोनों लिखी थी। शारदा देवी और उसका प्रेमी दोनों मर गए थे बाबू, पर उनके शव कभी मिले नहीं। तब से हर पूर्णिमा को कोई न कोई गायब हो जाता है। पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस भी आई थी, पर उनका जीप सिर्फ गेट के पास खड़ा मिलता है। लोग कहते हैं तस्वीर बदल गई। कौन सी तस्वीर? हवेली की दीवार पर हर बार एक नई फोटो लग जाती है, उस शख्स की जो वापस नहीं आता। मैं देख लूंगा सच क्या है। कमली बस इतना बोली। बाबू, सच कभी कभी सुरक्षित नहीं होता। पूर्णिमा की रात, आसमान में पूरा चांद और गांव में एक भी आवाज नहीं। कुत्ते तक चुप थे। विक्रांत ने कैमरा और माइक्रोफोन तैयार किया। दरवाजा खोला, वही ठंडी हवा का झोंका आया। आईने के सामने कैमरा लगाया। मैं अब शारदा निवास के अंदर हूँ। यहाँ कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, हवा जैसे थम गई हो। कुर्सी हिली धीरे से। किसी ने कुछ फुसफुसाया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक औरत की आवाज आई, एक पुराना भोजपुरी गीत। आजा रे पिया चांदनी रात में। उसका दिल तेज धड़कने लगा। डायरी खोली। उस पन्ने पर लिखा था, जो सच लिखने आए वो सच बन जाता है। कैमरा आईने पर फोकस करता है। आईने में उसका प्रतिबिंब बदलने लगता है। 1950 के कपड़े, एक अलग आदमी का चेहरा। तूने लिखा था ना, सच दिखाना है, अब तू ही सच है। आईने से एक हाथ बाहर निकला। कैमरा गिरा, स्क्रीन काली। सुबह गांव वाले जंगल के रास्ते पर पहुंचे। कैमरा पड़ा था, डायरी खुली हुई। हवेली की दीवार पर अब एक नई तस्वीर लगी थी, विक्रांत शर्मा की। कमली ने धीरे से हाथ जोड़ लिए। एक और आ गया। हवेली ने बुला लिया उसे भी। उसने डायरी उठाई। उस पर लिखा था, वो वापस आएगा, क्योंकि सच अभी अधूरा है। कहते हैं आज भी जब कोई पत्रकार या यात्री चांदपुर जाता है तो उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है और एक धीमी सी आवाज कहती है, हवेली तुझे बुला रही है। और पूर्णिमा की रात जब चांद पूरा होता है तो चांदपुर के आसमान में एक पुरानी लोरी गूंजती है। आजा रे पिया चांदनी रात में।